हेलो, मैं मुखर्जी सर पुनः अपने चैनल मुखर्जी ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत करता हूँ, है ना। पिछले दिन आप लोग को करीब करीब 4-5 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आप लोग को जो है ना, अ, लिखने का पद्धति जो होता है ना, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, है ना, ये सब के बारे में आपको बताए हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और उसका पूरा लाभ उठाए होंगे, है ना। तो आगे फिर आज एक नया चैप्टर आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, है ना। कोई भी संख्या 4-5 गुना में है, या मतलब फैक्टोरियल में है, या किसी भी तरह से संख्या गुना में है, या भाग में है, या जोड़ में है ना, या है ना, माइनस में हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा, उस पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हेडिंग दे दीजिए आप लोग, है ना, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। यानी कोई भी संख्या 3-4 संख्या अगर गुना में है, गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, और फिर धीरे धीरे आप लोग का हायर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहले समझिएगा, जैसे कोई भी अगर संख्या जैसे गुना में, मान लिया सपोज, है ना, सपोज 48 को मल्टीप्लाई करना है, मान लिया जाए, है ना, सपोज 150 से या 25 से, ठीक है। 48 गुना अगर 25 है, इसको अगर गुना करेंगे तो राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा, है ना, उसके बारे में पूछा जाए तो हमको बताना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। एक तो पहले आप जनरल तरीका समझिए कि 48 को हम 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 × 25 40, 4 5 का 20 4 24, फिर 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, 0 6 4 10 9 2 11 1 12, यानी जो रिजल्ट है उसमें राइट साइड से लगातार कितना जीरो है, 2 जीरो। मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि 48 गुना 25 के गुणनफल में दाईं ओर से, है ना, दाईं ओर से लगातार कितने जीरो होंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हुआ, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको बताए, है ना, कि 48 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 1200 आया, यानी राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 0। बट इस तरीके से हमको बनाना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मान लिया छोटा संख्या है तो ठीक है। अगर संख्या मान लिया बहुत सारा बड़ा हो, डिजिट हो, 5-6 डिजिट हो, या फैक्टोरियल में संख्या हो, 1 से लेकर रेगुलर 100 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, तब वहाँ पर हमारा ये गुना करने वाला मेथड जो है वो, है ना, काफ़ी आपके लिए महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, एक दूसरा तरीका समझिए, है ना। जीरो का जो निर्माण होता है ना, जीरो का जो निर्माण होता है वो कोई सम संख्या को 5 से गुना करेंगे तब, जैसे 5, है ना, 5 को हम अगर 2 से गुना करें तो 10, एक जीरो बनेगा। जैसे 5 को अगर हम 4 से गुना करें तो 5 का 20, जीरो बनेगा। 5 को अगर 6 से गुना करें 30, जीरो बनेगा। इस तरीके से, यानी 5 को किसी सम संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो का निर्माण होता है। यही अगर हम 5 को किसी विषम संख्या से गुना करेंगे तो जीरो नहीं बनेगा, जैसे 5 × 7 35, जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि संख्या को सबसे पहले हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 48 और 25 है, इसको हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने का मतलब कि वैसा फैक्टर, यानी अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से पूर्णतः विभक्त नहीं हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, और 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य है। इसके अलावा फिर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है। यानी मोटा मोटी हम कहें
कि 5 को जब हम मतलब कोई भी संख्या है और संख्या को जब हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ देंगे तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, है ना। इसी तरीके से, है ना, अभाज्य संख्या होगा। यानी कि एकमात्र सम संख्या हमको सिर्फ 2 मिलेगा, ठीक है। और एक 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 मिलेगा। यानी मोटा मोटी कहें कि 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के कहीं एक 0 बनेगा, ठीक है। यानी 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक 0 बनेगा, ठीक है। यानी हमको करना क्या है कि इस संख्या को हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 48 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, है ना, तो 2, जैसे 48 अभाज्य फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या से भाग लगाना। जैसे 2 से लगाए 24, फिर 2 से लगाए 12, है ना, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 2 पे पावर 4 × 3, ठीक है। फिर उसी तरीके से 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 पे पावर 2 होगा। यानी हमको यहाँ पे 2 कितना मिल गया, 4 2, और 5 कितना मिल गया, 2, ठीक है। तो इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ध्यान दीजिए, 1 5 को 1 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 5 है और 2 जो है 4 गो है। 5 की संख्या 2 है जबकि 2 की संख्या 4 है, ठीक है। तो हम 2 को 5 के साथ 2 को 2 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बनेगा, लेकिन बाकी जो 2 है वो फालतू बच जाएगा। यानी हमको करना क्या है कि 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा उतना ही 0 का संख्या होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 हमारे पास 4 है, जैसे 2 हमारे पास 4 गो है ना। 5 कितना है, 2 गो है, ठीक है। तो 1 5 के साथ 1 2 कॉम्बिनेशन हो गया, अब फिर 1 5 के साथ 1 2 का कॉम्बिनेशन, तो 1 0 इसमें बनेगा, 1 0 इसमें बनेगा, बाकी 2 को 2 फालतू बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम समझाने के लिए बताया, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले करेंगे क्या कि संख्या को हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। अभाज्य फैक्टर में जब तोड़ेंगे तो 2 एकमात्र सम संख्या हमको मिलेगा, है ना। तो 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 2 और 5 पे हमारा फोकस होगा, और 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा उतना 0 का संख्या होगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए, है ना, सपोज 2 मान लिया जाए हमारे पास 4 है और 5 को मान लिया जाए 5 की संख्या में सपोज 6 होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 और 5 में 2 की संख्या 4 है, ठीक है। तो 4 को 2 के साथ 4 को 5 मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 बनेगा, बाकी 2 को 5 फालतू बच जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों में जिसका संख्या कम होगा वही हमारा उत्तर होगा। यानी इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 4 शून्य, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो है आपका, है ना, 2 और 5 में 5 की संख्या कम है, यानी 5 की संख्या 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए। मतलब करना कुछ नहीं है, अगर संख्या 2 3 4 गो संख्या गुना में है, भाग में है, जोड़ में है, तो सबसे पहले हम संख्या को फैक्टर में तोड़ेंगे, और फैक्टर में तोड़ने पर फिर हमको सिर्फ 2 और 5 की संख्या पे ध्यान देना कि 2 कितना है और 5 कितना है। उन दोनों में जिसका संख्या कम होगा उतना ही 0 का संख्या हमारा होगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, है ना। जैसे देखिए, मान लिया सपोज, है ना, 64 गुना, है ना, 375 के गुणनफल में दाईं ओर से लगातार कितने शून्य होंगे, 0 होगा, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे क्या इसमें, आप एक तो तरीका है कि 64 को 375 से गुना कर दीजिए, लेकिन वो हमारे लिए महंगा पड़ेगा। हो सकता है कि ये छोटा संख्या तो यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हैं, बट हमको वो तरीका नहीं अपनाना है। हमको करना क्या है, इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेना है। तो 64 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, है ना। तो 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पे पावर 6 होगा, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 पे पावर यानी 3 × 5 पे पावर 3।
आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट ना अगर हो रहा है तो इस तरीके से आप भागा दे दिए, है ना। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाए, या 2 से नहीं लग रहा है तो फिर 3 से लगाए, क्योंकि 7 3 10 पर 15, 3 से लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगाए, एक और में 3 3 6 3 5 15, फिर उसके बाद 5 से लगाए, है ना। तो 5 में 10 5 25, फिर 5 से लगाए, है ना, 5 25 25, तो क्या हुआ 3 × 5 पे पावर 3, ठीक है। हमको सिर्फ 2 और 5 पे ध्यान देना है। तो 2 का संख्या 6 है और 5 का संख्या 3 है। तो 3 को 5 के साथ 3 को 2 गुना होगा तो 3 0 बनेगा, बाकी 2 हमारे लिए फालतू बच जाएगा। यानी करना कुछ नहीं है कि 2 और 5 में जिसका संख्या कम है ना। तो यहाँ 2 6 को है और 5 3 को है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 0 होगा, क्योंकि 3 का संख्या कम है, 3 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी आपको कि 64 और 375 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें राइट साइड से लगातार 3 0 होगा। उसके बाद क्या संख्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है गुणनफल में दाईं ओर से लगातार कितने 0 होंगे, ठीक है। जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, है ना। जैसे सपोज 24 गुने 25 गुने 40 गुना, है ना, 45 के गुणनफल में राइट साइड से लगातार कितना 0 होगा। तो करना क्या है कि इसको सबसे पहले आप अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 24 2 पे पावर 3 × 3 8 24, है ना। 25 को तोड़ेंगे 5 पे पावर 2 40, है ना। तो 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 1 8 25 40, ठीक है। 45 9 25 45, 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 1 9 25 45, ठीक है। आप चाहें तो जो फालतू चीज है मतलब हम सिर्फ केयर 2 और 5 पर भी कर सकते हैं। जो फालतू चीज है उसको आप नेग्लेक्ट भी करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 24 है तो 2 पे पावर 3 × 3 24 इस तरीका से होगा। तो 3 को आप यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत है सिर्फ 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के एक 0 का निर्माण होगा। बाकी अन्य संख्या को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा लिख दिए, है ना। 25 5 पे पावर 2 40 2 पे पावर 3 8 पे 40 होता है 2 पे पावर 3 × 5, मतलब वैसा फैक्टर में तोड़ना है कि संख्या अभाज्य हो, उसको और जो है फैक्टर में तोड़ा ना जा सके, ठीक है। 45 3 3 9 25 45, तो यहाँ 3 पे पावर 2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख दिए हैं, है ना। अब समय बचत करना है तो सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करेंगे कि कोई भी संख्या को जब हम फैक्टर पे तोड़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ 5 और 2 कितना निकलेगा, है ना, कितना 5 और कितना 2 निकलेगा, सिर्फ उस पर आप फोकस करके भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 3 और 3 6 इन 2 पे पावर 6, है ना। 5 5 पे पावर 2 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, तो 2 1 3 और 1 4, यानी 5 कितना है 4, ठीक है। बस अब इसी दोनों से मतलब है। और हम बताए कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा कि 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा, है ना, उतना ही 0 का संख्या होगा। क्योंकि 6 को 2 तो हमारे पास 6 है और 5 कितना है 4 है, तो 6 को 2 के साथ 6 अगर 5 रहता तो हम उसको गुना करते तो जाकर के 6 0 बनता। लेकिन 6 को 2 है और 5 की संख्या 4 है, तो 4 को 5 के साथ, है ना, 4 को 2 गुना होगा तो 4 0 बनेगा, बाकी 2 को 2 फालतू बच जाएगा। यानी मोटा मोटी कि ये दोनों में जिसका संख्या मिनिमम होगा उतना ही 0 होगा। यानी हमारा पास आंसर क्या होगा 4, ठीक है। क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए और इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एकदम 0 लेवल से हम स्टार्ट किए हैं, है ना, ठीक है। धीरे धीरे इस पे जो है आपका क्वेश्चन का लेवल जो है हाई होते जाएगा। अभी इसी में कुछ और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे देखिए और जैसे सपोज 56 × 75 × 84 × 91 के गुणनफल में राइट साइड से लगातार कितना 0 होगा, ठीक है।
है ना। तो आप जब इस संख्या को फैक्टर में तोड़ेंगे, इसमें जितना भी संख्या है सबको फैक्टर में आप तोड़ करके इसको हल करेंगे, तो फैक्टर में तोड़ने वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना, कि सिर्फ 2 और 5 से आप मतलब रखिए कि जो भी संख्या को हम फैक्टर में तोड़ रहे हैं तो उसमें कितना 2 और कितना 5 मिल रहा है, बस उसी को लिखेंगे। बाकी जो अदर संख्या होगा उसको आप निगलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे 56 है, 8 से 56 होता है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 इंटू 7, है ना, 8 से 56। तो इस 7 को आप निगलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 7 संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से 75 है, 25 यानी 3 इंटू 5 पे पावर 2, और 25 75, है ना। अगर आपको शुरू में दिक्कत हो तो इस तरीके से भी आप फैक्टर में तोड़ सकते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले हम इसमें 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से 25, ठीक है, फिर 5 से लगाए, 25, है ना, 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना, यही है, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 75, 84 होता है, 21 चौका 84, यानी 3 इंटू 7 इंटू 2 पे पावर 2, 7 21 चौका 84, 91 होता है, 63 91। इसको आप तोड़े या ना तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना तो 2 निकलेगा ना 5 निकलेगा, ठीक है ना। अब इसमें हमको बस ये ध्यान देना है कि ये जो संख्या था सबको जब हम अभाज्य फैक्टर में तोड़े तो इसमें कितना नंबर ऑफ 2 और कितना नंबर ऑफ 5 निकल रहा है, बस उस पर हमको ध्यान देना है ना। तो 2 का संख्या यहाँ पर आपका हो रहा है कितना, 3 और 2 5, 2 का संख्या कितना है 5, 5 का संख्या कितना होगा, सिर्फ आपका 2 ही है, 5 का संख्या 2 है, ठीक है। तो यही दोनों मल्टीप्लाई होकर के ही सिर्फ 0 बनेगा, 2 और 5 को ही गुना करके हम 0 बने निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 में मिनिमम संख्या 5 का है ना, जो कि 2 ही 5 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 जो है आपका कितना होगा, 2 शून्य होगा उत्तर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। यानी करना क्या है, संख्या को सबसे पहले आप अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, है ना, और तोड़ने के बाद उसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पे ध्यान दीजिए। यानी 2 और 5 का संख्या में जिसका संख्या सबसे कम होगा उतना ही 0 का संख्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, है ना, छत्तीस 45 गुना 47 गुना 75 गुना 92 के गुणनफल दाईं ओर से लगातार कितने शून्य होंगे, 0 होंगे, ठीक है। देखिए तय कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संख्या को जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है कि कितना 2 निकल रहा है कितना 5 निकल रहा है, और बाकी अदर संख्या को आप नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस बार हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 पे हम फोकस करेंगे, बाकी संख्या को हम छोड़ के चलेंगे। जैसे यहाँ पे 36 है, तो 9 चौका 36 होता है, यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। 3 को किसी भी संख्या जब आप गुना करेंगे, कोई भी अभाज्य संख्या को, 3 चूंकि अभाज्य संख्या है, और 3 को किसी भी प्राइम नंबर से गुना करेंगे तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना। 45 9 बचे 45, 3 पे पावर 2 इंटू 5, तो सिर्फ 5 से हम मतलब रख रहे हैं, बाकी छोड़ दें। 47 ऑलरेडी प्राइम नंबर है ना, इसको आप फैक्टर में तोड़ेंगे तो टूटेगा ही नहीं, 1 इंटू 47 होगा, ठीक है, छोड़िए इसको। 75 75 है ना, यानी 5 पे पावर 2 इंटू 3 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 से हमको मतलब है नहीं, ठीक है, यानी 5 और 2 से हम फोकस कर रहे हैं। 92 23 चौक 92, 23 इंटू 2 पे पावर 2, यानी सिर्फ 2 पे पावर 2 से हम मतलब रख रहे हैं, ठीक है, 23 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें
कितना हो गया, 2 का संख्या 2 2 4 और 5 का संख्या 2 1 3, है ना। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, ये दोनों में जिसका संख्या सबसे कम होगा वही आंसर होगा, यानी हमारा आंसर होगा 3 शून्य होगा। यानी इस संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसका गुणनफल होगा उस गुणनफल में राइट साइड से लगातार 3 जीरो होगा। क्लियर है ना। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, है ना। देखिए जैसे और देखिए ट्राई कीजिए खुद, उसके बाद बताइए इसमें गुना करेंगे तो गुणनफल के राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा। ठीक है, देखिए 84 को फैक्टर में तोड़ेंगे। ये फैक्टर में तोड़ने वाला काम थोड़ा मुजबानी करने का आदत डालना होगा, है ना। ये धीरे धीरे आप लोग को हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। 84 है, 21 चौका 84 होता है, यानी 3 इंटू 7, है ना। 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 21 चौका 84। ठीक है, 125। हालांकि यहाँ पर हम 3 और 7 फालतू लिख दिए, इसको आप नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, फिर भी हम यहाँ लिख दिए समझने के लिए 125 5 पे पावर 3 होगा, है ना। ये होगा 48 गुना 96, 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, है ना। 16 48 तो 2 पे पावर, है ना 4 इंटू, है ना 16 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 96, 16 16 दूनी 32 तिया 96, तो 2 पे पावर 5 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 पे पावर 5 32 तिया 96। ठीक है ना। उसी तरह से 625 को तोड़ेंगे तो 5 पे पावर 4 और 25 25 और 25 का होल स्क्वायर 6 25। 75 को तोड़ेंगे, 25 तिया 75, 5 पे पावर 2 इंटू 3, है ना। यहाँ पर हम सबको हाथ फैक्टर में 84 को तोड़े ये हुआ, 125 को तोड़े ये हुआ, है ना। ठीक है, 96 को तोड़े ये हुआ, 625 ये है और 75 ये है। अब इसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पे ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ 2 कितना होगा, 2 का संख्या यहाँ 2 है और 5 7 और 7, ठीक है, यानी 2 आपका 7 है। 5 कितना है, 5 पे पावर 3 यहाँ पे, 5 पे पावर 4 यहाँ पे, 5 4 और 3 7 और 2 यहाँ पे 9, यानी 5 का संख्या कितना हो गया 9। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 2 7 और नंबर ऑफ 5 जो है वो 9 है। इन दोनों में जिसका संख्या कम होगा उतना ही जीरो का संख्या होगा। इन 2 का पावर 7 है और यहाँ 5 की पावर 9 है, तो 2 का संख्या 7 है, इससे कम है, तो यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा यहाँ पे आपका होगा 7 0 7 0। यानी हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में राइट साइड से लगातार 7 0 मिलेगा। यही हमारा प्रश्न भी पूछ रहा है ना। बाकी उसके पीछे क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ कि जनरल संख्या मिक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करके गुणनफल में राइट साइड से कितना जीरो होगा। दूसरा आगे इसमें हम बता रहे हैं घात की संख्या जब रहेगा पावर में रहेगा तब हम कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। ठीक है, तरीका यही होगा, बस उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मान लिया जाए सपोज, है ना, आपका क्वेश्चन दे दिया 2 पे पावर 84 गुने 5 पे पावर 92, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है में, है ना, के गुणनफल में दाईं ओर से लगातार कितने शून्य होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है
है ना। यहाँ पर 2 84 है और 5 की संख्या 92 है, तो ये दोनों में मिनिमम पावर 84 है। आपका आंसर कितना होगा? 84 शून्य होगा, ठीक है ना। यानी पावर में भी अगर संख्या है ना, तो उसमें भी आपका 2 और 5 को यानी फैक्टर में तोड़ने के बाद नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पर ही हमको विशेष ध्यान देना है ना। जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे सपोज मान ले दे दिया 12 पे पावर 15 इंटू, है ना, 15 पे पावर 12 के गुणनफल में, है ना, दाईं ओर से लगातार कितने शून्य होंगे, ठीक है। यहाँ पर 12 पे पावर 15 और 15 पे पावर 12 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं, इसको पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 12 को हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 2 यानी 4 तिया 12 होता है, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इस तरीके से लिखेंगे। इस पे पावर ऑलरेडी 15 पहले से है, लिख दिए। 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5 15 होता है, 3 गुने 5 और इस पे पावर 12 है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 15 दूना 30, 2 पे पावर 30 इंटू 3 पे पावर 15 का 15। ब्रैकेट में जब पावर होता है तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसे 2 पे पावर 3, है ना, पे पावर मान लिया जाए सपोज 5 है, यहाँ पर 2 पे पावर 3 ब्रैकेट पे ब्रैकेट डाला हुआ उस पे पावर 5 है, तो यहाँ पर ये दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 पे पावर 5 तिये 15, इसको हम 2 पे पावर 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 15 दूना 30 हुआ, ये 15 का 15 हुआ। यहाँ पर 3, हालांकि 3 से मतलब नहीं है, 3 को आप छोड़ करके भी चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है तो 12 का 12, है ना, और 5 पे पावर 1 है तो 12 का 12। यानी नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 से सिर्फ हमको मतलब है 5 कितना है 12 गो और 2 कितना है 30 गो। तो नंबर ऑफ 0 कितना बनेगा? इन दोनों में जिसका संख्या कम होगा, यानी नंबर ऑफ 2 जो होगा, है ना, वो कितना बनेगा 12, यानी हमारा आंसर होगा 12 शून्य, ठीक है। यानी इस संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में राइट साइड से लगातार 12 जीरो होंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको संख्या देखना है कि बेस जो है वो अभाज्य संख्या में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप पहले अभाज्य फैक्टर में ब्रेक करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर जो है उसको देखेंगे कि 2 और 5 में किसका संख्या कम है, उतना ही 0 का संख्या बनेगा। जैसे देखिए और, है ना, जैसे सपोज मान लिया जाए, है ना, 18 पे पावर 25 गुने 20 पे पावर 35 गुने, ठीक है, 25 पे पावर 8 गुना, है ना, 32 पे पावर 3 के गुणनफल में राइट साइड से लगातार कितना 0 होगा। देखिए खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी एकदम नॉर्मल ढंग का चल रहा है, इसमें बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आता है बनता है, वो सब तरीके का क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे, है ना। ये बस आप लोग का पहले बेस क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 पे पावर 25, 20 पे पावर 35, 25 पे पावर 8 और 32 पे पावर 3 है। हम 20 को पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। 18 है 2 इंटू, हालांकि देखिए बनाने वक्त आपको बस ये अगर ध्यान रखें कि हमको पहले से पता है कि 0 का संख्या कोई 2 प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो कोई भी संख्या को जब हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ रहे हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, या और मतलब जो है उसमें समय हमारा काफ़ी बचत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 है तो 3 पे पावर 2 इंटू 2, नहीं 9 दूना 18 होता है, तो 3 पे पावर 2 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है 2 और 5 से, तो इसमें 2 निकलेगा एक, है ना,
2 इंटू 3 पे पावर 2, 3 9 दूना 18 होता है, और इस पे पावर है आपका 25। ठीक है, तो ये 3 पे पावर 2 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी सिर्फ हम यहाँ से इससे निकला 2 1 निकला है ना, 2 पे पावर 25 लिख दिए डायरेक्ट। यहाँ पर 20 है। ठीक है, 20 को जब हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 5 20, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 5 है ना, यहाँ 2 पे पावर 2 इंटू 5, 5 का 20 होता है। यहाँ पर हमको 2 से भी मतलब है, 5 से भी मतलब है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बनता है ना। उस पे पावर है 35, 25 है 5 पे पावर 2, उस पे पावर 8, 32 है ना, 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 32, यानी 2 पे पावर 5 है ना, 2 पे पावर 5 पे पावर 3। क्लियर। अब देखिए सबको पावर तोड़ देंगे, तो 2 पे पावर 25, यहाँ 2 पे पावर होगा 35 दूनी 70, और ये होगा 35 का 35, 5 पे पावर 35, ये होगा 5 पे पावर 8 दूना 16, और ये होगा 2 पे पावर 5 या 15। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि 2 टोटल एक जगह इकट्ठे करेंगे तो कितना संख्या होगा 2 का, और 5 कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 25 है, फिर है ना 2 70 है, और 2 15 है। ठीक है, यानी 25 है ना, और 15 40 और 70 110 हो जाता है, जबकि 5 का संख्या यही है ना 51 को। ठीक है, तो हमको देखना है कि 2 और 5 में किसका संख्या कम है, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, यानी आपको है ना 2 वाला पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि 2 का संख्या आपको देखते ही पता चल रहा है कि 2 का संख्या 5 की संख्या से के तुलना में काफी ज्यादा है ना। यानी नंबर ऑफ 5 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 35 51, यानी आपका आंसर कितना होगा 51 सन। आप चाहे तो लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा आपका है ना 25 15 40 और 70 110, और 5 कितना होगा 35 और 16 51। ठीक है, अभी दोनों में जिसका संख्या कम होगा उतना जीरो होगा, यानी आपका 5 का संख्या कम है ना, तो हमारा आंसर कितना होगा 51 जीरो होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कम आपका 2 का भी संख्या हो सकता है, 5 का भी संख्या कम हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल इस पे, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ मिक्स संख्या का लेके चल रहे हैं कि मिक्स जब संख्या है उस पर पावर है, तो उसको जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल में राइट साइड से लगातार कितना जीरो होगा। हालांकि इस चीज़ को आप ऐसे अगर जनरल तरीके से करेंगे तो हमको नहीं लगता कि ये ऐसे सोल्व कर पाना संभव है। ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव कैसे, तो ये गुना करके निकालना संभव ही नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे कुछ और एग्जाम्पल, चौबीस पे पावर 24, 25 पे पावर 25 है ना, 29 पे पावर 29। ठीक है, और 40 पे पावर 40 के गुणनफल में राइट साइड से लगातार कितने जीरो होंगे। देखिए ट्राई कीजिए खुद, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबको पहले हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे है ना। आप चाहें तो सिर्फ नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 से ही मतलब रखिए, बाकी जो और प्राइम नंबर आता है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे 24, 8 3 24, 2 पे पावर 3। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे हम इसका कैलकुलेशन है ना। समय का बचत करना हो तो देखिए एक ही लाइन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 को तोड़ेंगे 2 पे पावर 3 इंटू है ना 3, 8 3 24 होता है, तो 3 को हम छोड़ देते हैं, तो 2 पे पावर 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 24 है तो 24 या 72। ठीक है, 3 को छोड़ दिए क्योंकि 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 से मतलब है। 25, 5 पे पावर 2 और उस पे पावर 25, तो 2 इंटू 25, 25 तो नहीं 50, यानी 5 पे पावर 50 होगा। ठीक है, 29 में ना तो 2 निकलेगा ना 5 निकलेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 40 में क्या होगा 8 25 40। ठीक है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 40, तो 40 120 है ना। 8 5 5 एक आएगा, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, इस पे पावर था 40, तो ये तो 40 120 हो गया, और 40 का है 40 हो गया।
ठीक है ना। अब इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का संख्या 72 और 120 कितना हो गया 192 है ना, जबकि 5 का संख्या 50 और 40 90। ठीक है, अब इस दोनों में जिसका संख्या कम होगा उतना जीरो होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 जीरो है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा है ना। आज इतना ही पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप लोग को है ना बताएंगे लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए रहने दीजिए इतना ही। गुड लक, बाय।